कद्दावर नाम ख़तीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ हुसैन साहब क़िबला बरकाती संभली की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जामे खिताब होगा और आज के इस जलसे की कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ हुसैन साहब क़िबला का खिताब और उनकी तकरीर होगी। फजीलत आले पैगंबर की मिदहत ढूंढ लेती है। समीर भाई देखिए, ये सरजमीन गौसपुर है, इमाम साहब जानते हैं। वो देखो मसूद भाई बैठे हुए हैं, इंतज़ार भाई भी यहीं कहीं बैठे होंगे। ये लोग इतने तेज शेर कहने वाले हैं कि यहाँ से मिसरा दीजिए, वो वहाँ से शेर कह देंगे। ये ऐसी सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मौजूदा हाल में कई अच्छे शोरा इस वक्त यहाँ हैं जो साहिब कलम हैं, खुद लिखते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मसूद भाई बैठे हुए हैं। फजीलत आले पैगंबर की मिदहत ढूंढ लेती है, इबादत खुद ही उन्वाने इबादत ढूंढ लेती है। नबी का चाहने वाला कहीं भी दफन हो जाए, नबी के चाहने वाले को जन्नत ढूंढ लेती है। नबी का चाहने वाला कहीं भी दफन हो जाए, नबी का चाहने वाला कहीं भी दफन हो जाए, नबी के चाहने वाले को जन्नत ढूंढ लेती है। नबी के चाहने वाले को जन्नत ढूंढ लेती है। वक्त ज्यादा हो चुका है, एक शेर मुझे पढ़ना है सेहरे के तौर पर। तौला भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत खुश है माशाअल्लाह। लईक भाई हाँ, एक शेर पढ़ना है, उसको सुनाने के लिए दो मिसरे जो मैं सुना चुका हूँ वो भी सुन लीजिए। शोरा नबी की नात को पढ़कर है शादमा, महफिल में सारे लोग ये सुनकर है शादमा। नबी के जिक्र की महफिल सजी सालिम की शादी में, साबिर भी अपनी कब्र के अंदर है शादमा, साबिर भी अपनी कब्र के अंदर है शादमा। दूल्हा बनेंगे सुबह को सालिम ये सोच कर, भाई लईक का आपका घर भर है शादमा। दूल्हा बनेंगे सुबह को सालिम ये सोच कर, भाई लईक आपका घर भर है शादमा। खुशियों भरी ये रात मसरत की रात है, खुशियों भरी ये रात मसरत की रात है। तौला भी आज सदरी पहनकर है शादमा, तौला भी आज सदरी पहनकर है शादमा। खुशियों भरी ये रात मसरत की रात है, खुशियों भरी ये रात। माशाअल्लाह सब लोग खुश हैं और ये खुशियाँ इसी तरह से कायम रहे, इसी तरह से बरकरार रहे। और तौला भाई माशाअल्लाह बहुत खुश हैं, अल्लाह आपकी खुशियों में इजाफा करे। आइए हज़रात, अब उस खतीब के हुजूर मुझे आपको लेकर के चलना है। हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी है जिनसे हम लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। खानकाह आलिया बुर्राकिया शेखपुर शरीफ बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह। इस फर्रुखाबाद जिले में कुछ नहीं था तब मखदूम साहब की बारगाह मौजूद थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सदियों के बाद भी वहाँ की रूहानियत, वहाँ के फैज़ान का कोई जवाब नहीं है। जहाँ ज़ायरीन का हुजूम लगा रहता है और मखदूम साहब के फैज़ान से सब माला माल हो रहे हैं। सबसे बड़ी फजीलत की बात यह मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं कि सरकार का जुब्बा शरीफ जो है वो आपकी खानकाह में है। उर्स के मौके पर हुजूर साहिब सज्जादा उसको जेबतन फरमाते हैं और कुछ रस्में हैं उसको अदा की जाती हैं। जिनको शोहरत की तलब वो आसमां के पास है, जिसको शोहरत की तलब वो आसमां के पास है। मेरी शोहरत की सनत तो मेरी माँ के पास है। चांद पर क्या ढूंढते हो वक्त के दानिशवरों, जुब्बे सरकार तो गालिब मियां के पास है। चांद पर क्या ढूंढते हो वक्त के दानिशवरों, चांद पर क्या ढूंढते हो वक्त के दानिशवरों, जुब्बे सरकार तो
गालिब मियाँ के पास है, जुब्बे सरकार तो गालिब मियाँ के पास है। आइए हज़रात, देर ज़्यादा हो गई है और मैं इस ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूँ। अपनी जमात के एक बहुत ही मायनाज़ खतीब को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अच्छा, चंद मिनट के लिए हजरत की तकरीर से पहले मुफ्ती इम्तियाज हुसैन साहब क़िबला बरकाती का खिताब हम और आपको पूरे तौर पर समाअत करना है। उससे पहले आइए बहुत अदब व एहतराम के साथ चंद मिनट के लिए अपने आप को, इस माइक को, इस माहौल को, इस वक्त को हुजूर साहिब सज्जादा हजरत गालिब मियाँ साहब क़िबला के हवाले किया जाए। नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर लंगर जहां, हुजूर साहिबे सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी देर से इंतजार था कि मेरा नंबर कब आएगा कब आएगा। स्टेज पे बैठे बैठे जब कमर जवाब दे गई तो पीछे सोफे पे बैठ गए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि नंबर आ ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, रहमत आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजीम और मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं मोहम्मद सालिम और उनके तमाम बिरादर अकबर कि उन्होंने इस शादी खाना आबादी के मुबारक मौके पर अपने इस पूरे इलाके की रवायात को तोड़ते हुए इस गौसपुर की सरजमीन में ये तीसरा ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है कि जिस प्रोग्राम में हमें शरीक होने का शरफ हासिल हुआ है। शादी से पहले उमूमन जो 3 शादियां हुई हैं, इससे पहले उमूमन शादी के पहली वाली रात में ज़्यादातर लोगों के डीजे आता था। उस डीजे पर फहिश गाने बजाए जाते थे और उस पर नौजवान लड़के और लड़कियां डांस करते थे। बहरहाल इस बात के तो बहरहाल काबिल मुबारकबाद हैं आपके खतीब व इमाम कि उन्होंने अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से आप लोगों को ये जहन दिया कि आपने उस हराम काम के बजाय एक ऐसा बरकत वाला काम शुरू किया है जो शायद आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत बन जाए। एक बड़ा दुरूद पाक और पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा देर आपके सामने गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि आपको बेहतरीन खतीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब का खूबसूरत और वालिहाना बयान समाअत फरमाना है, लेकिन चंद बातें आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। आप ये बताइए कि हम आपको बशारतें सुनाएं या कुछ और एहसास दिलाएं? एहसास दिलाएं। अच्छा, अभी आप एक कलाम सुन रहे थे, देखना चाहते, क्या देखना चाहते थे? हुजूर आपको ऐसे देखेंगे? क्या हमारी ये बिसात है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एहकाम की खुलेआम नाफरमानी करें और फिर कहें कि हम हुजूर आपको देखना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल है? हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को दुखाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की धज्जियां उड़ाएं और फिर हम ये दुआ मांगे
कि या रसूलुल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार एक इतनी बड़ी बशारत है प्यारे इस्लामी भाइयों कि जिसका कोई शुमार नहीं, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं होता है। लेकिन आज हमारी कौम बशारतों में खोई हुई है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे घर की हो गई। जन्नत इतनी मामूली चीज नहीं है, तुम्हारी एक दफा सुभान अल्लाह कह देने से जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। जन्नत के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को पढ़ना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है। अल्लाह की किताब जो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, उसको पढ़ना पड़ता है। कितने लोग पढ़ते हैं? नात सुनना बहुत अच्छी चीज है। और एक चीज, ये जब नात खां नात पढ़ते हैं और आप लोग आके ऐसे ऐसे करके जो पैसे देते हैं, ये मुहज्जब तरीका नहीं है। आप गौर करिए किस महफिल में और किस जगह पर इस तरह से नोट दिए जाते हैं। आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आप नात खां नात सुनने के बाद इतने मसरूर हो गए हैं कि आप नात खां को 1000 रुपए देना चाहते हैं तो आप 2000 दीजिए, आप उसको खुशी में 5000 दीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे करके नहीं दिया जाता, ये बेअदबी है। आप आइए बाकायदा अदब के साथ नात खां के पास 5000 रुपए पेश कर दीजिए। लेकिन ये क्या एक तरीका हमारी कौम ने निकाल रखा है कि आए खड़े हुए, सोचो ये अमल कहां होता है, कभी गौर करा? मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें इस दुनिया से क्या करना पड़ेगा। कोई है जो नहीं जाएगा? इतने मजमे में कोई है ये कहे कि नहीं हमें मरना नहीं है? कोई नहीं कह सकता है। और मौत के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बूढ़ा होकर मरे। मौत बचपने में भी आ सकती है, मौत जवानी पे भी आ सकती है, और मौत बुढ़ापे पे भी आती है। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि किसकी मौत कब आएगी। क्या आपने इन हाथों से बच्चों को दफन नहीं किया? क्या आपने अपने इन हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? क्या आपने अपने इन हाथों से माँ बाप को दफन नहीं किया? तो उस दफन करते वक्त हमने कुछ सोचा नहीं? क्या हमारा मजहब इस्लाम सिर्फ ये हमें सिखाता है? नहीं मेरे भाई, हरगिज़। बहुत तल्ख हकीकत है, बहुत तल्ख। आज हमने ये सोच लिया है कि बस गौसे पाक का नाम ले लो, वो आके हमें बख्शवा ले। सहाबा किराम की शान बयान कर लो, वो आके हमें बख्शवा ले। अरे उन सहाबा का किरदार तो देखो कि जिन सहाबा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ये जन्नती हैं, जिनका शुमार अशरे मुबशरा में हो रहा है, और उनके खौफे खुदा और फिक्रे आखिरत का आलम देखो कि सारी सारी रात रोते थे, अल्लाह से दुआ मांगते थे। और हम कितने बेखौफ हो गए कि हमें कोई खौफ ही नहीं रहा। इसलिए मेरे भाई, एक चीज होती है इस्लाह के लिए और एक चीज होती है मजे के लिए। ठीक है? और मजे के लिए जो भी चीज आप इस्तेमाल करोगे वो आपको आखिरत में फायदा नहीं देगा। जिस चीज से आपका नफ्स खुश हो रहा है, जिस चीज से आप सुरूर और खुशी महसूस कर रहे हो, आपका नफ्स जो है वो बल्लियों उछल रहा है, तो वो काम आपका आखिरत में काम आने वाला नहीं है। और आज हम वही काम पसंद करते हैं, नात भी वही पसंद करते हैं जो हमें अच्छी लगे, जिससे हम मसरूर हो जाएं, भले ही हम बेवजू हो, भले ही हमने ईशा की नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन उस वक्त हम ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई है ही नहीं। एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा, ये याद रखना प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह के हुजूर हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा में तीसरी आयत आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन।
आखिरत का दिन का मालिक जो है वो मेरा परवरदिगार आलम है। और उस दिन प्यारे इस्लामी भाइयों यकीन जान लो, दुनिया में तुमने जो कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, वो सारा अमल तुम्हारा सामने रख दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुमने जर्रा बराबर जो नेकी करी होगी वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, और जो जर्रा बराबर तुमने बदी करी होगी, बुराई करी होगी, वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो, अपने भाइयों को धोखा दे सकते हो, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों मैदान महशर में कोई हीला नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। वहां हकीकत का मामला होगा, वहां हकीकत का मामला होगा। इसलिए मेरे भाइयों कोशिश किया करिए कि नात खानी के साथ में बयान भी अच्छे हों, और ऐसे बयान हो जो हमें आखिरत की फिक्र पैदा करा दे। और अगर हमें आखिरत की फिक्र न हुई तो हमें और गैरों में फर्क क्या? वो कहते हैं कि हम मरेंगे दोबारा पैदा हो जाएंगे, उनके यहाँ 7 जन्म होते हैं। तुमने भी सोच लिया चलो मर जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। जिसका ये ईमान नहीं है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो वो मुसलमान नहीं है। जो जन्नत का इनकार करे वो इस्लाम से खारिज है। जो आखिरत के दिन का इनकार करे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन आज इन मौजू पर, इन टॉपिक पर न गुफ्तगू होती है, न बयान होते, सिर्फ करामतें बयान की जाती हैं। सुनने वाले उन करामतों को सुन के ही मसरूर हो जाते हैं, और वो सोच लेते हैं बस प्रोग्राम करा लो और करामतें सुन लो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुन लो, बस मकसद खत्म हो गया। कितने लोग हैं जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी थी? मुश्किल से उंगलियों पे गिनने के बराबर, हाथ ना उठाना, उंगलियों के गिनने के बराबर लोग निकलेंगे जो ईशा की नमाज पढ़ के आए थे इस प्रोग्राम में। और कितने लोग ऐसे होंगे जो सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे? कितने लोग ऐसे होंगे? तो तुम्हारे इन जलसे सुनने से फायदा क्या भाई? जब आपके दिल में नमाज की अज़मत नहीं पैदा हो रही, जब आपके दिल में आखिरत का खौफ नहीं पैदा हो रहा है, तो ऐसे जलसे सुनने से क्या फायदा? ये तो एंटरटेनमेंट हो गया खाली। लिहाजा एंटरटेनमेंट के लिए कोई काम मत करिए। बातें करने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं अपने आए हुए मेहमान का पूरा ख्याल रखता हूँ, और मैं अपनी बात को ये खत्म करता हूँ। और इंशाअल्लाह कभी अगर हमें वक्त पे मौका मिला तो हम आपको समझाएंगे। जो हमने आयत करीमा पढ़ी है उस पर पूरी गुफ्तगू करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म, ऐ ईमान वालों, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अधूरे नहीं, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और हमारे जो मेहमान अभी आने वाले हैं वो बताएंगे आपको कि पूरे पूरे कैसे दाखिल हुआ जाता है। हमारी बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन एक सिर्फ वाकया आपको बता दे, अल्लाह ताला आपको फरिश्तों को हुक्म देगा कि फला बस्ती पर जाके मेरा अजाब नाजिल कर दो, उसे तबाह और बर्बाद कर दो। वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह उस बस्ती में तो तेरा एक बहुत इबादत गुजार बंदा है जो रात दिन तेरी इबादत करता है, हर वक्त तेरी तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहता है, तेरे जिक्र में मशगूल रहता है। या अल्लाह जब पूरी बस्ती पर अजाब नाजिल होगा तो वो भी हिलाक हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा सबसे पहले उस बस्ती में उसी पर मेरा अजाब नाजिल करो, उसके बाद पूरी बस्ती पर अजाब नाजिल करना। फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया। तो अल्लाह फरमाएगा कि वो जरूर इबादत गुजार था, वो जरूर मेरा जिक्र करता था, वो तस्बीहात पढ़ता था, लेकिन उसने मेरी जिक्र से दूसरे लोगों को आशना नहीं कराया, उसने मेरी मोहब्बत दूसरे लोगों के दिलों में नहीं पहुंचाई, उसने दीन की सही तबलीग नहीं करी, जिससे पूरी बस्ती के लोग बेअमल बने रहे। इसलिए सबसे बड़ा गुनहगार वही है। इसलिए हम गुनहगार नहीं बनेंगे, हम आपको एहसास दिलाएंगे, आपको अच्छा लगे, बड़ी अच्छी बात है। नजराने का लालच और प्रोग्राम का भी लालच नहीं कि हम बाकायदा प्रोग्राम करते हो, लेकिन आज जहाँ मौका मिलता है वहाँ बहुत खरी बात करते हैं।
आप कितने ही बड़े शेख के मुरीद हो जाएं, कितने ही बड़े शेख के मुरीद हो जाएं, अगर आपके मुरीद होने के बाद आपकी जिंदगी में दीनी तब्दीली नहीं आई तो आपके मुरीद होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जुआ खेलते थे मुरीद होने के बाद जुआ खेल रहे, आप सट्टा लगाते थे मुरीद होने के बाद सट्टा भी लगा रहे, आप जिना करते थे और मुरीद होने के बाद जिना भी कर रहे हैं, आप शराब पीते थे और मुरीद होने के बाद शराब भी पी रहे हैं, आप बेनमाजी थे और मुरीद होने के बाद भी बेनमाजी रहे, आप रोजा नहीं रखते थे और मुरीद होने के बाद भी रोजा कज़ा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे मुरीद होने से आपको कोई फायदा नहीं पहुंचे। यकीन जानो आखिरत का दिन होगा जो बहुत सख्त होगा। आखिरत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का अलग होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। बहरहाल चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब से कि हमारे इस मुबारक गाँव में जो एक नई चीज पैदा हुई है, अल्लाह ताला इसमें और निखार पैदा करे, और जो लोग अभी तक इस चीज को नहीं अपना पाए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे के अपने यहाँ शादी के मौके पर। अच्छा देखिए कितने मजीद प्रोग्राम कब हो रहा है, शादी के मौके पर कल निकाह हो रहा है, 3 प्रोग्राम हुए, मतलब तीसरा ये है। आज तक आपने निकाह के ताल्लुक से कोई तकरीर सुनी, जहेज के ताल्लुक से कोई तकरीर सुनी आपने? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो फरमान जो निकाह के ताल्लुक से वो सुने नहीं सुने। असल हकीकत तो ये होना चाहिए कि जब निकाह सेरेमनी होने जा रही है उससे पहले जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो उसमें निकाह की इफादियत और निकाह के लवाजमात और निकाह के जो सुन्नत तरीका है वो आवाम को बताना चाहिए कि देखो इस तरह से निकाह करना सुन्नत है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से निकाह फरमाए हैं, हजरत फातिमा का निकाह इस तरह फरमाया है और दीगर साहबजादियों का निकाह इस तरह फरमाया है, सहाबा कराम ने इस तरह निकाह फरमाया है। अगर निकाह की महफिल में निकाह के ताल्लुक से बात नहीं होगी, जब निकाह होता है तो खुतबे में जब पढ़ा जाता है अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा मिन सुन्नती, तो जो महफिल होती है उसी के ताल्लुक से खुतबा होता है। जुमे का खुतबा अलग होता है, रमजान का अलग होता है। क्यों होता है अलग? भाई एक सोचने वाली बात है ना। 11 महीने जुमे जो पढ़ते हैं उसमें जो खुतबा इमाम पढ़ता वो अलग होता है। 1 महीने का जो रमजान आता है उसके खुतबे अलग होते हैं। क्यों? इसलिए होते हैं कि वो जो खुतबा होता है वो फिर रमजान के ताल्लुक से होता है, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला सबसे पहले हमें, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमने वो नायाब किताब कुरान, अभी हम मौलाना अब्दुल मुबीन साहब को एक आयत दिखा रहे थे सूरह मोमिनून में, लेकिन काश के हम पढ़ना सीख जाते हैं, काश के हमें कुरान पढ़ने का शौक हो जाता है। बुढ़े बुढ़े लोग कहते हैं हम पढ़ नहीं पाते, उन्हें मोबाइल दे दो इतना बड़ा चलाना सीख जाएंगे। ज़ईफुल उमर लोग जो ये कहते हैं हम पढ़ नहीं पाते, उन्हें मल्टीमीडिया मोबाइल दे दो, वो धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर सब एप्लीकेशन खोलने लगे। लेकिन अफसोस मुसलमानों तुम्हारे ऊपर, तुमने कुरान जैसी अजीम नेमत का एहतराम नहीं किया, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है हुदल लिन नास, लेकिन हमने कुरान नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक बेमसरफ चीज समझ लिया। अल्लाह माफ करे। बहरहाल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन फायदेमंद हैं। हमारी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन फायदेमंद हैं। डॉक्टर आपको वही दवा देगा जो मर्ज को फायदा करे, आपकी पसंद से मीठी दवा नहीं देगा। अगर आपके मर्ज में कड़वी दवा कारगर डॉक्टर की नजर में होगी तो डॉक्टर कड़वी दवा देगा। अस्सलाम वालेकुम।